नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक पूनम। मैं हूँ पूनम भगत, COO द lowinterest.com। आज की इस वीडियो में हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मैकडॉनल्ड्स, टेस्ला, एशियन पेंट्स यूज करती है आपका पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको लगता है कि आप उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन असल में प्रोडक्ट आप हो। ये कंपनीज आपकी साइकोलॉजी, डेटा, हैबिट्स, इमोशंस सब मोनेटाइज करती हैं। ये जो पैसा है वो एक गेम है। एक बार आप इसे समझ गए ना, तो आपका बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, लाइफ 3x फास्ट ग्रो हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एप्पल दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल सिस्टम है। एप्पल सिर्फ एक फोन बेचने वाली कंपनी नहीं है, तो एप्पल एक इकोसिस्टम कंपनी है। एप्पल का एक रियल फॉर्मूला है, वंस यू एंटर यू कैन नेवर लीव। और इनका एक हिडन फैक्ट भी है, एप्पल का सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट हार्डवेयर से नहीं, सर्विस से आता है। एप्पल म्यूजिक, ऐप स्टोर, एप्पल टीवी और iCloud। एक आईफोन बनाने की जो कॉस्ट होती है वो होती है 25,000 से लेके 30,000 तक, और सेल प्राइस होती है 70,000 से लेके 1.5 लाख तक, और प्रॉफिट मार्जिन होता है 40% से 50% तक का। एप्पल ने इकोसिस्टम ऐसी डिजाइन की है कि आप हर साल एक नया सब्सक्रिप्शन लेते हो। नो वन टाइम इनकम, ओनली रिकरिंग इनकम। तो आपको एप्पल से ये लेसन लेना है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल को आपको जरूर सोचना चाहिए। एक बार कस्टमर, लाइफ टाइम इनकम। दूसरी कंपनी है अमेजॉन। लॉस में सेल करके भी बिलियनियर कैसे बनते हैं, ये अमेजॉन से सीखना चाहिए। अमेजॉन चीप प्रोडक्ट सेल करता है, कभी कभी लॉस में भी। क्योंकि कस्टमर माइंड कैप्चर। कस्टमर को जब भी लगता है कि अमेजॉन चिपेस्ट है, तो वो इमीडिएटली अमेजॉन खोलता है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू स्काईरॉकेट्स। अमेजॉन का रियल रेवेन्यू मॉडल ये है कि अमेजॉन को प्राइम सब्सक्रिप्शन से गारंटेड मंथली रेवेन्यू मिलता है, और दूसरा है AWS क्लाउड, मतलब अमेजॉन वेब सर्विसेज से। ये रियल मनी मेकर है अमेजॉन को, तो इससे 75% प्लस का प्रॉफिट होता है अमेजॉन को। एड से भी अमेजॉन को फायदा होता है। सर्च रिजल्ट में स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, सेलर प्राइस, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग। तो बड़ी कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती है, दे बिकम द मार्केट इटसेल्फ। थर्ड कंपनी है टेस्ला। टेस्ला इज नॉट अ कार कंपनी। एलॉन मस्क बार बार बोलते हैं कि टेस्ला ये कार कंपनी नहीं है, दिस इज एन एनर्जी एंड AI कंपनी। टेस्ला कार कंटिन्यूअसली डेटा कलेक्ट करता है व्हेन यू ड्राइव। वो डेटा AI को ट्रेन करता है विदाउट एनी कॉस्ट। टेस्ला का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज दैट अर्न मनी फॉर कार ओनर। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, टेस्ला के जो कार्स है ना, ओवर द एयर अपडेट से अपग्रेड होते हैं, और यही वो सब्सक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं। टेस्ला से हमें ये सीख मिलती है कि फ्यूचर के ब्रांड हार्डवेयर से नहीं, AI प्लस डेटा से पैसा बनाएंगे। चौथी कंपनी है मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड बर्गर बेचता है? नहीं, मैकडॉनल्ड ये रियल एस्टेट का किंग है। मैकडॉनल्ड दुनिया भर में 38,000 प्लस प्राइम लोकेशन का ओनर है। रेस्टोरेंट से भी ज्यादा कमाता है। रेंट प्लस फ्रेंचाइजी से भी पैसा मिलता है। उनके पास इतनी लैंड है कि वो अपने आप में ही एक प्रॉपर्टी के एम्पायर बन चुके हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो, बिग ब्रांड्स जमीन और एसेट अक्यूमुलेट करते हैं, और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होता है। नेक्स्ट कंपनी है कोका कोला। कोका कोला द चिपेस्ट प्रोडक्ट विद द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केटिंग। कोका कोला की एक बॉटल बनाने की जो कॉस्ट होती है ना, वो होती है 2 to 3 रुपीज पर बॉटल, और उसकी वो सेलिंग प्राइस होती है 40 रुपीज से 60 रुपीज तक। प्रॉफिट मार्जिन इनसेन, लेकिन एक्चुअल गेम और डिपर है। कोका कोला वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मार्केटिंग कंपनी है, और लोगो भी रेड और व्हाइट रखा गया है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज। रेड ट्रिगर थर्स्ट, स्टेडियम, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, सब जगह कोका कोला, ताकि सबकॉन्शियस में मैसेज स्टक रहे। फन मतलब ही कोक। ये ब्रांडिंग ही कंपनी को $1 ट्रिलियन लेवल पर रखती है। नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स, द डेटा साइंटिस्ट इन योर बेडरूम। Netflix doesn't sell movies. Netflix sell personalized addiction. Netflix का algorithm है, Netflix predict what you will watch। तो हर शो के 10 to 20 थंबनेल्स होते हैं।
आपका टेस्ट डिटेक्ट होते ही थंबनेल स्विच होता है। इवन पॉज एंड रिवाइंड डेटा यूज होता है ताकि पता चले कि कौन सा सीन एंगेजिंग नहीं है। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा पैसा सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लस प्रेडिक्टेबल मंथली कैश फ्लो से होता है। नेटफ्लिक्स से हमें ये लेसन मिलता है कि जितना प्रेडिक्टेबल इनकम उतना बड़ा बिजनेस। नेक्स्ट है जोमैटो एंड स्विगी, द डिलीवरी ऐप दैट डोंट अर्न मनी फ्रॉम डिलीवरी। आपको डिलीवरी चार्जेस देख के लगता होगा कि उनका रेवेन्यू वहां से आता होगा, लेकिन नहीं। तो उनके रियल इनकम सोर्सेस है रेस्टोरेंट कमीशन से उनको 20 to 30% मिलता है, ऐप एड से उनको मिलता है, प्राइम मेंबरशिप से उनको मिलता है, प्रमोटेड रेस्टोरेंट से उनको मिलता है और क्लाउड किचन से मिलता है। क्लाउड किचन सबसे बड़ा डेंजरस पावरफुल मॉडल है क्योंकि इनके पास ना डेटा होता है कि कौन सी डिश पॉपुलर है, कौन से एरिया में डिमांड है, कब ऑर्डर पिक करनी है, सब कुछ। इसी डेटा से वो अपना ब्रांड खुद लॉन्च करते हैं, लाइक बेरोज एंड ओवन स्टोरी। यानी रेस्टोरेंट्स को प्लेटफॉर्म पर रखो और डेटा यूज करके उनको बिड भी कर दो। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट्स, इंडियाज मोस्ट साइलेंट मोनोपोली। एशियन पेंट दुनिया की सबसे बड़ी 4th बिगेस्ट पेंट कंपनी है, लेकिन सीक्रेट पेंट नहीं है, डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन है। 70,000 प्लस रिटेलर्स है, 100 प्लस वेयर हाउसेस है, 5 hours वर्सेस 10 days डिलीवरी। कंपटीटर को 10 days डिलीवरी टाइम लगता है। एशियन पेंट्स के पास डेकेड्स का कस्टमर शेयर का डेटा है। वही डेटा यूज करके वो नई शेड, नई डिमांड, नई ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं। ये इस लेवल का मोनोपोली है कि इंडिया में इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। बिग ब्रांड्स आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वो आपको सब्सक्रिप्शन, सिस्टम, साइकोलॉजी और हैबिट बेचते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। याद रखिए, प्रोडक्ट बनाने वाले तो हजारों हैं, लेकिन सिस्टम बनाने वाले ही बिलियनियर बनते हैं।